तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को डिसलाइक कर दे। जी हाँ दोस्तों, पहली खबर मैं आपको बता दें कि कर्नाटक में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले बीजेपी नेता की गर्दन काटकर हत्या, भाजपा में मचा हड़कंप। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की 23 सांसदों की निलंबित पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा राजा ने महंगाई पर सवाल पूछने वाले 23 सांसदों को निलंबित करवाया। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान। कहा मुसलमानों भी मान गया, सीएम योगी के बनाए प्रधानमंत्री। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने गोदी मीडिया पर बोला बड़ा हमला। कहा कंगारू कोर्ट चला रहा है मीडिया, 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी भाजपा, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सर तन से जुदा नारे पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की कर्नाटक में नुपुर शर्मा का समर्थन करने वाले बीजेपी नेता की गर्दन काटकर हत्या, भाजपा में मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की कर्नाटक के बैल राली में बीजेपी के युवा नेता की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस ने जानकारी दी है बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारियों परवीन नेताहरू बेलारी में एक पेट्रिकल दुकान चलाते थे और वो रात में जब दुकान बंद करके घर लौट रहे थे तभी पीछे से एक बाइक आ गए और हमला उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हालांकि पुलिस को अभी हत्या के कारण पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस घटना पर दुख जताया है और कहा है कि हत्यारों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं वहीं पिटूर सरकारी अस्पताल में परवीन की शिविर रखा गया है। ऐसे में किसी भी अप्रिय घटना निपटने लिए अस्पताल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गया है। वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री वसुंधरा बोम्मई ने बीजेपी युवा मोर्चा के नेता की हत्या मामले में दुख व्यक्त किया और जताया है। सीएम बोम्मई ने कहा कि दक्षिण कन्नड़ जिला से बीजेपी कार्यकर्ताओं के परवीन नेताओं की निश्चित हत्या निंदी, इसी घटना के अंजाम देने वाले हत्यारों के जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने कहा कि कानून की सख्त का सजा दी जाए और परवीन की आत्महत्या की शांति ले। लेकिन मैं आपको बता दें कि जबकि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर आधारित बयान को लेकर दिए थे, इसी को लेकर अब कन्हैया लाल के बाद कर्नाटक में ये बड़ा हमला हुआ, जिसके बाद भाजपा में हड़कंप मच गया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की 23 सांसदों की निलंबित पर राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा राजा ने महंगाई पर सवाल पूछने वाले 23 सांसदों को किया निलंबित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों की कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को तानाशाह बताते हुए महंगाई और बेरोजगारी पर सवाल पूछने अपराध में 57 सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया और 23 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि राजा के लोकतंत्र के मंदिर में सवाल डर लगता है कि पर तानाशाही लड़ना हमें बेखूबी आता है। बता दें कि कल लोकसभा हंगामे में चलते कांग्रेस के 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दी गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए ट्वीट कर कहा है कि इस ट्वीट के राहुल गांधी सिलेंडर की कीमत, दही और अनाज पर जीएसटी लगाने वाले सरसों की कीमतों की 200 रुपये किए जाने पर भी सवाल खड़ी कर दिया है। मैं आपको बता दें दरअसल कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अक्सर उन पर हमला करते रहते हैं। कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेता मानसून सत्र, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी, देश को लेकर बढ़ती संख्या को लेकर मैं आपको बता दें कि इसी को लेकर मोदी पर हमला बोलते रहते हैं और मिलने के बाद विरोध प्रदर्शन करने को लेकर सड़क पर भी उतर गई है। कल सांसद के मानसून सत्र के दौरान सदन में बेल प्रवेश कर
करने के लिए नारेबाजी के लिए राज्यसभा के 19 सांसदों को निलंबित किया है। लेकिन मैं आपको बता दें जिसमें टीएमसी, भाजपा, माकपा, डीएसपी सांसद शामिल थे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों कि राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी पर बड़ा हमला बोला है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मौलाना तौकीर रजा का बड़ा बयान, कहा मुसलमान भी मान गया, सीएम योगी के बनाए प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। इस बार उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनाने को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उसे शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर भी सवाल किया है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने की मांग किया है। सीएम योगी पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि 2024 में बीजेपी का मुकाबला करना है तो लेकिन मायावती चाहती है कि वो पीएम बन जाए, जबकि समाजवादी पार्टी वाले चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाए। अगर जब अपने लिए काम करते रहेंगे तो कोई पीएम नहीं बनने वाला है, सबको मिलकर कुर्बानी देनी पड़ेगी, कांग्रेस को भी कुर्बानी देनी होगी, सबको मिलकर कई साफ सुथरा चेहरे सामने लाना होगा, वरना आने वाले वक्त को मुसलमान ने भी ये मान लिया है कि अगला प्रधानमंत्री बीजेपी का ही बनेगा। हमारा तरफ से योगी आदित्यनाथ के निवेदन, गैंडरेडी हमारे तरफ से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने कि अगर विपक्ष ने कोई मजबूत गठबंधन नहीं बनाए तो ऐसे में फिर विपक्ष हार सकता है और फिर सत्ता में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी आएगी और योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बनेगी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्त। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरत की ममता बनर्जी ने गोदी मीडिया पर बोला हमला, कहा कंगारू कोर्ट चला रहा है मीडिया, 2024 में सत्ता में नहीं लौटेगी भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बंगाल के मंत्री चपर्थ जस्टिस की ईडी की ओर से गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं किसी एजेंसियों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीतिक दलों की बदनाम करने के लिए नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मीडिया पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि मीडिया कंगारू कोर्ट तरह काम कर रही है, हम मीडिया ट्रायलेट के खिलाफ यही नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग भरोसा रखिए कि भाजपा 2024 जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिया जाएगा और 2024 में भाजपा सत्ता में नहीं लौट पाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों की छवि खराब करने के लिए नहीं करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि आप जब बड़े संस्थानों के चलते हैं तो गलतियां होती है, यदि किसी ने कोई गलती नहीं होती और दोषी के पाए जाते हैं तो फिर उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन मैं छवि खराब करने की मीडिया कैबिनेट खिलाफ हूँ और मीडिया कंगारू कोर्ट चला रहा है। लेकिन मैं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने उन्होंने कहा कि इसे सत्ता विपक्षी नेताओं के अलावा कारोबारियों भी की जाएगी। इसी दौरान उन्होंने विपक्षी सांसदों को निलंबित को भी जिक्र किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि इन दिनों पर यदि आप विरोध दर्जा कराते हैं तो फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। बता दें कि राज्यसभा में मंगलवार को जिन 19 सांसदों को निलंबित किया गया था उनमें से 7 टीएमसी के हैं और 6 डीएमके जुड़े हैं और उन्होंने भाजपा 2024 में चुनाव जीतकर सत्ता में नहीं लौट पाएगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं नारेबाजी की बात करें तो सकता हूँ कि मैं आऊँगा और मुझे पूरा भरोसा है कि भाजपा अब सत्ता में वापसी नहीं आएगी। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट है दोस्तों, ममता बनर्जी ने ये बड़ा बयान दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की सरतन से जुदा के नारे पर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सोशल मीडिया पर सरतन से जुदा लिखा नारा वायरल हो रहा है। इसी धमकी नारे मैसेज के MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने ABP न्यूज़ से खास बातचीत कर हम कई बार इस नारों का विरोध कर चुके हैं, हम कितनी बार इस नारे का विरोध करेंगे। ओवैसी ने कहा कि मैंने अपने भाषणों को किसी को भी अख्तियार नहीं किया और किसी जानलेवा कानून हाथ में लेने के लिए किसी भी हक नहीं है और जो भी कानून के हाथ में ले रहा है उसे कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने धर्म सांसदों की अयोग्यता भी धार्मिक माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनमें से सवाल पूछा रहा और ओवैसी ने कहा कि हमने बयानों को लेकर जो भी पूछा केंद्र सरकार बीजेपी सरकार के वहाँ पर केंद्रीय मंत्री राज्यसभा और लोकसभा में बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, मोदी कैबिनेट के भी मंत्री नहीं है, यूपी में सिर्फ सिविल नाम पर एक मंत्री बना दिया गया है।